हाय एवरीवन। आज मुझे जो लगा बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मोर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो करें कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। कई बार देखते हैं अपन पेरेंट्स जो हैं वो इतना ओवर बिजी हो जाते हैं अपने खुद के वर्क से कि उनको ये लगता है कि हाउ मच दिस इन्फ्लुएंसेस। बट पेरेंटिंग जो एक शब्द है, आई पर्टिकुलरली फील इज अ वेरी इजी वर्ड एंड द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। पेरेंटिंग मेरे नज़रों में तब से स्टार्ट हो जाता है जब से एक कपल अपना प्लान करता है फैमिली लाइफ को। एंड शायद ये इतना टफ है कि आज की जनरेशन इवन ये प्लान कर लेती है कि वी विल नॉट हैव एनी किड्स। बट पेरेंटिंग करना उतना ही आसान है जितना अपन सोचते हैं। दो शब्द आज जो मेरे दिमाग में चल रहे थे कि एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स को फर्म भी होना पड़ता है, लेकिन उसके साथ काइंडनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को सुनना, उसको समझना एंड उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़रों में है। मैं एज अ हाउसवाइफ हमेशा रहा, क्योंकि मैम जो थे वो हमेशा मेडिकल कॉलेजेस में वर्क करते थे। मेरा वर्क फ्रॉम होम इसलिए था कि मेरी खुद की क्लिनिक हाउस से अटैच्ड थी। 3 किड्स मेरे हैं। तो जो एक डिफरेंस मैंने पाया कि नॉर्मल वे में तो हर पेरेंट अपने बच्चों को कर देता है। कभी उनके मन में होता है कि मेरा बच्चा सक्सेस पे बिलीव करे। कुछ पेरेंट्स कंपटीशन में आ जाते हैं कि पड़ोसी का या अपने फ्रेंड का बच्चा क्या कर रहा है, और वो कोशिश करते हैं कि हमारे खुद के बच्चे को भी वैसा ढालें। बट ये बात कभी नहीं भूलना है कि हर बच्चे में एक टैलेंट है जो कि दूसरे बच्चे से मैच नहीं करता है। ये आप तभी अपनी अंदर पा सकते हैं जब आप अपने बच्चे को वक्त दें। तो वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको सुनना, उसको समझना एंड देन अकॉर्डिंगली उस बच्चे को गाइड करना कि वो क्या अपनी लाइफ में अचीव करे। एक डॉक्टर इंजीनियर इटसेल्फ इज नॉट इनफ कि बच्चे को आपने एजुकेशन दे दी। आज के सिनेरियो में कई आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बट न्यूज़पेपर में अपन पढ़ते हैं कि दे हैव कमिटेड सुसाइड। व्हाई? फ्रस्ट्रेशन। अपने बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने खुद ने सीखा और सिखाया, इवन फ्रॉम माय फादर, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एक बार बच्चा जब ये समझ जाएगा तो वो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज करेगा। जब वो करेगा तो आपकी ड्यूटी है उसको प्रमोट करना, और उस मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज में उसको हेल्प करना कि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो उसके लिए बेस्ट है वो करे। सेम मेरे साथ ये हुआ। जब मैंने बच्चों से डिस्कस किया तो आई केम टू नो कि ये जो आईआईटी की मैं इनको कोचिंग्स में भेज रहा हूं, दे आर नॉट रेडी टू स्टडी देयर। जब उनसे बात हुई तो मुझे समझ में आया कि मेरे को एक दोस्त बन के ही बात करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली ये वर्क किया। जब लंबे डिस्कशंस हुए तो पता लगा दे वांट टू स्टडी अब्रॉड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज व्हाई। जब अपन बच्चे से डिस्कस करेंगे तो काफी सारे प्रोस एंड कॉन्स अपने को समझ आते हैं। उन प्रोस एंड कॉन्स के अकॉर्डिंग वी डिसाइडेड ओके,
तुम्हारे लिए ये एजुकेशन बेटर रहेगी। तो मोर इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग शब्द के साथ सबसे ज़्यादा अपने को फ्रेंडशिप वर्ड को जॉइन कर देना है। जब फ्रेंडशिप रहेगी बच्चों से तो वो आपको सुनेंगे, वो आपको समझेंगे एंड इट शुड बी अ ओपन डिस्कशन। ये नहीं हो जाना चाहिए अपने को कि जो मैंने सोच लिया वो ही तुमको करना है। वो शायद हमारी जनरेशन में था, बट ये जो चेंज ऑफ जनरेशन है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको समझना। पेरेंटिंग के बहुत सारी चीजें अपन रोज पढ़ते हैं, रोज नेट पे देखते हैं, लेकिन नाउ इट इज द टाइम कि अपन उनको फ्रेंड की तरह सुने, समझे एंड देन एडवाइस करें। जय हिंद, जय भारत।